तो जैसा कि मैंने तुमसे वादा किया था कि कुछ दिनों में वीडियो एडिटिंग पार्ट 2 आने वाला है, तो इस वीडियो में तुम्हें ये 5 टेक्निक सिखाने वाला हूँ, जिसमें से नंबर 4 को मैं पर्सनली यूज करता हूँ। एंड मटेरियल का पूरा पैक का लिंक आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा, तो जाके इस वीडियो को चेक कर सकते हो। तो इस इफेक्ट को आप किसी टेक्स्ट को हाईलाइट या इमेज में किसी पार्ट को हाईलाइट करने में यूज़ कर सकते हो। तो इसे क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे InShot एप्लीकेशन को ओपन कर लिया है एंड यहाँ पे मैंने अपनी वीडियो का जो थंबनेल है उसे मैंने यहाँ पे पिक कर लिया है एग्जांपल के लिए, ठीक है। तो अब मैग्नीफाइंग ग्लास इफेक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको स्टिकर पे क्लिक कर देना है एंड उसके बाद यहाँ पे स्टिकर में चले जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक प्लस आइकन दिखेगा, उस पर चले जाना है एंड मैग्नीफाइंग ग्लास का PNG आपको उस पैक में मिल जाएगा, तो उसे आपको ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे जो मैंने मैग्नीफाइंग ग्लास का PNG है उसे यहाँ पे मैंने ऐड कर लिया है। अब यहाँ पे इसमें थोड़ा जूम इफेक्ट अभी भी नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हम इफेक्ट कैसे देंगे तो अभी आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आप इसका साइज एडजस्ट कर लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, राइट पे क्लिक कर देना है एंड उसके बाद इसे वीडियो के एंड तक कर देना है जितना आपको चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद राइट पे आपको क्लिक कर देना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, स्टिकर में आना है एंड उसके बाद आपको डिटेल वाला ऑप्शन दिखेगा, उस पर चले जाना है एंड उसके बाद आपको लास्ट में दिखेगा मैग्नीफाइनर, ठीक है। उसके बाद जाके एंड उसके बाद आप इसका इंटेंसिटी बढ़ा देना जितना आपको जूम चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद राइट पे क्लिक कर देना है एंड राइट पे क्लिक करने के बाद आपको इसे वीडियो एंड तक कर देना है। उसके बाद इस सर्कल को आपको मैग्नीफाइंग ग्लास के अंदर सेट करना है इस तरीके से सेट करने के बाद अब आपको इसमें थोड़ा की फ्रेम डालना है, ठीक है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक की फ्रेम दे देते हैं एंड नीचे मैग्नीफाइंग ग्लास पे क्लिक करके आपको उस पर भी की फ्रेम डाल देना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा आगे आना है एंड उसके बाद ऊपर वाले जो इफेक्ट है उस पर क्लिक कर देना है एंड उसके बाद उस पर की फ्रेम डालना है एंड नीचे एक मैग्नीफाइंग ग्लास पे भी की फ्रेम डाल देना है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ से जो मैग्नीफाइंग ग्लास या इफेक्ट जो भी आपने पिक कर रखा है उसको इस तरीके से साइड में कर देना है। उसके बाद जो इफेक्ट है उसे भी यहाँ पे हम साइड में कर देंगे तरीके से। एंड अब जो हमारा एनिमेशन है वो रेडी हो चुका है। अभी मैं आपको एक बार इसे प्ले करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो है मैग्नीफाइंग ग्लास इफेक्ट हमने एकदम इजीली क्रिएट कर लिया है। अब आप इसे आराम से सेव कर सकते हो। तो इस इफेक्ट को तुम किसी भी टॉपिक की हेडिंग में यूज़ कर सकते हो और इसे भी क्रिएट करना बहुत ज़्यादा आसान है। तो इसे क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक ब्लैक लेयर ले लिया है। उसके बाद आपको क्या करना है, टेक्स्ट पे क्लिक करना है। टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको जो भी टेक्स्ट हाईलाइट करना है, लाइक टॉपिक का, आप जो भी टॉपिक है वो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं लिख देता हूँ ग्लिच, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ग्लिच लिख दिया। उसके बाद आप इसका कलर चेंज कर लेना। तो यहाँ पे हम वाइट रख लेते हैं एंड उसके बाद जो है इसका फ़ॉन्ट भी आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना, जितना आप एडिट करना चाहते हो वो उतना आप कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने इसे इस तरीके से रख लिया। अब उसके बाद आपको राइट पे क्लिक कर देना है एंड राइट पे क्लिक करने के बाद आपको इसे सेव कर लेना है। तो वीडियो को सेव करने के बाद वापस से आ जाना है यहाँ पे InShot पे। InShot में आने के बाद जो ये वीडियो हमने सेव किया था जो InShot के अंदर से, उसको हमें यहाँ पे पिक कर लेना है। पिक करने के बाद आपका जो वीडियो यहाँ पे आ चुका है। अब उसके बाद आपको चले जाना है फिल्टर वाले ऑप्शन में। उसके बाद आपको जाना है इफेक्ट्स में, ठीक है। फिर उसके बाद ऊपर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा ग्लिच का, उसमें सिंपली क्लिक कर देना है एंड फर्स्ट वाले इफेक्ट को आपको अप्लाई कर देना है एंड जितना आपको वैल्यू चाहिए ग्लिच का उतना आप बढ़ा घटा सकते हो, ठीक है। और आपको और भी काफ़ी सारे इफेक्ट मिल जाएंगे, तो आप कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने जो ग्लिच इफेक्ट है उसे अप्लाई कर दिया है। अब उसे राइट पे क्लिक कर देना है। राइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक बार प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ग्लिच इफेक्ट आपको जितना चाहिए उतना आप ऐड कर सकते हो। तो इस एनिमेशन का यूज़ भी काफ़ी क्रिएटर्स करते हैं, जो कि दिखने में काफ़ी ज़्यादा कूल लगता है। तो हैंड एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैंने एक बैकग्राउंड के ऊपर 2 हैंड PNG ले लिया है। तो यहाँ पे मैंने इन्हें इस तरीके से रखा हुआ है। अब जो ऊपर वाला हैंड PNG है उसे सिंपली सेलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद इसे इस तरीके से कॉर्नर में कर लेना है। कॉर्नर में करने के बाद अब इसके हाथ में हमें कुछ पकड़ाना है, जैसे कुछ भी आप पकड़ा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक ब्लू टिक जो होता है इंस्टाग्राम का, उसे मैं यहाँ पे पकड़ाने वाला हूँ। तो PIP वाला ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा एंड यहाँ पे जो ब्लू टिक है उसे सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका साइज एडजस्ट कर लेना है एंड यहाँ पे इस हैंड PNG के अंदर डाल देना है इस तरीके से। एंड उसके बाद जो एरो दिख रहा है उस पर सिंपली क्लिक कर देना है, इसे भी वीडियो एंड तक कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे की फ्रेम डालना है, ठीक है। तो की फ्रेम को डालने के लिए आपको यहाँ पे जो ये हैंड PNG है उसे सिंपली सेलेक्ट कर लेना है एंड उसके बाद यहाँ पे की फ्रेम पे क्लिक कर देना है। अब ब्लू टिक को सेलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे भी की फ्रेम पे क्लिक कर देना है। अब थोड़ा सा इसे एक्सटेंड करना है 2 फिंगर से इस तरीके से। अब उसके बाद आपको थोड़ा आगे आना है
एंड यहाँ पे भी की फ्रेम डाल देना है। उसके बाद ब्लू टिक में भी आपको की फ्रेम डाल देना है। तो अब आपको क्या करना है, इस ब्लू टिक को आपको नीचे लेकर आना है इस तरीके से। नीचे लाने के बाद आपको जो है PNG है उसे सिंपली उसे भी नीचे लेकर आना है। तो यहाँ पे जो है मैं फटाफट से ले आता हूँ एंड इस ब्लू टिक के ऊपर ही रख देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से रखने के बाद यहाँ तक आपका काम आधा ख़त्म हो चुका है। अब आपको ब्लू टिक को सिलेक्ट करना है एंड थोड़ा सा आगे आने के बाद इस ब्लू टिक को आपको नीचे कर देना है। नीचे करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे ऑटोमेटिकली की फ्रेम लग चुका है एंड आपका जो हैंड एनिमेशन है वो क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार प्ले करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो आपका हैंड एनिमेशन है काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब इसे एक बार आप साउंड इफेक्ट के साथ भी देख सकते हो। ट्रांजिशन क्या होता है वो तो तुम जानते ही होंगे। तो इन शॉर्ट में आपको इनबिल्ट काफ़ी सारे ट्रांजिशन मिल जाते हैं जो कि पेड होते हैं एंड फ्री वाले जो होते हैं वो बोरिंग होते हैं। तो ट्रांजिशन भी आपको उस पैक के अंदर मिल जाएगी। तो कस्टम ट्रांजिशन को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे मैंने 2 वीडियो क्लिप्स ले लिए हैं। तो यहाँ पे मैं इसे प्ले कर रहा हूँ तो ये जो है नॉर्मली चेंज हो जाता है, ठीक है। तो इसमें ट्रांजिशन लगाने के लिए आपको मिडल में आ जाना है इस तरीके से एंड उसके बाद जो है PIP वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको जो पैक में ट्रांजिशन मिलेंगे उनमें से आपको जो भी बेस्ट लगता है उसे आपको पिक कर लेना है। पिक करने के बाद इस ट्रांजिशन को आपको इस तरीके से होल्ड करके रखना है एंड मिडल में कर देना है इस तरीके से। फिर उसके बाद इस ट्रांजिशन पे क्लिक करना है एंड उसके बाद इसे फुल स्क्रीन कर देना है। फुल स्क्रीन करने के बाद आपको साइड में स्क्रॉल करने पर ब्लेंड का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक कर देना है एंड स्क्रीन सेलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद राइट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे जो आपका ट्रांजिशन है वो अप्लाई हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आपको एक बार प्ले करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो है काफ़ी ज़्यादा कूल लग रहा है एंड आपको काफ़ी सारे ट्रांजिशन उस पैक के अंदर मिल जाएंगे। तो नाम से ही पता लग रहा है कि आप इस इफेक्ट का यूज़ करके टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हो। तो टेक्स्ट हाईलाइट इफेक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे मैंने इनशॉट के अंदर एक बैकग्राउंड पे इंपोर्ट कर लिया है। इंपोर्ट करने के बाद आपको चले जाना है PIP वाले ऑप्शन पे एंड जो भी स्क्रीनशॉट या फिर आर्टिकल आपके पास है जिसमें आप टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हो उसे आपको ले लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं जो एंड में क्रॉप वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक कर दूँगा एंड उसके बाद जो मेन पार्ट है उसे क्रॉप कर लूँगा इस तरीके से। इस तरीके से क्रॉप करने के बाद यहाँ पे राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ पे आपको इस एरो पे क्लिक करके इसे वीडियो एंड कर देना है। फिर उसके बाद आपको राइट पे क्लिक कर देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड टेक्स्ट में चले जाना है। फिर उसके बाद आपको खाली यहाँ पे स्पेसेस टाइप करना है इस तरीके से। स्पेस टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे कलर वाला ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर चले जाना है एंड जिस भी कलर में आपको टेक्स्ट हाईलाइट करना है उससे पहले आपको यहाँ पे लेबल वाला ऑप्शन है उसको सिलेक्ट कर लेना है एंड यहाँ पे जिस भी कलर में आप टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहते हो उस कलर को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे जो मैं येलो कलर में हाईलाइट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे येलो कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको ओपेसिटी का ऑप्शन मिल जाएगा, तो ओपेसिटी वाला ऑप्शन पे चले जाना है एंड उसके बाद जो ओपेसिटी है उसे कर देना है आपको 31 पे, ठीक है, 31 या 33 के आसपास। फिर उसके बाद आपको इस हाईलाइट इफेक्ट को छोटा कर लेना है अपने टेक्स्ट के साइज़ के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद इसे स्टार्टिंग पे ले आना है एंड एडिट वाला ऑप्शन में जाके और स्पेसेस टाइप करना है। जितना बड़ा आपका टेक्स्ट है उसके हिसाब से आपको इसे रख लेना है। तो यहाँ पे जो है मैं फटाफट से स्पेस टाइप कर लेता हूँ। तो इस तरीके से स्पेसेस टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे लास्ट में एनिमेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर चले जाना है एंड उसके बाद आपको यहाँ पे ये एरो वाला एनिमेशन सेलेक्ट कर लेना है वाइप राइट का, ठीक है। फिर उसके बाद इसका स्पीड आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। फिर उसके बाद राइट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है एंड यहाँ से इस एरो पे क्लिक करके इसे वीडियो के एंड तक कर देना है। अब उसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ पे आपका जो एनिमेशन है वो ख़त्म हो रहा है वहाँ पे आ जाना है एंड इस टेक्स्ट पे क्लिक करके इसे कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद जो टेक्स्ट अभी आपका सिलेक्ट हो रखा है उसे स्प्लिट कर देना है एंड स्टार्टिंग वाले पार्ट को डिलीट कर देना है। अब इस टेक्स्ट को जो कट किया आपने अभी उसको जिस तरीके से सिलेक्ट कर लेना है। अब इसके बाद इसे नीचे वाले टेक्स्ट पे अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद यहाँ पे ये भी जो है उसी एनिमेशन में आ चुका है। अब मैं आपको एक बार इस इफेक्ट को प्ले करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे जो आपका टेक्स्ट हाईलाइट इफेक्ट है वो रेडी हो चुका है। तो यार कैसी लगी टेक्निक्स? अगर ऐसी टेक्निक्स काइनमास्टर में सीखना चाहते हो तो कमेंट में बता देना एंड एडिटिंग पैक के लिए इस वीडियो को देख लेना।